क्या मुंबई से ठाकरे नाम का राजनीतिक दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या मातोश्री के किले को बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है? दोस्तों, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को घुटनों पर ला दिया है, बल्कि राज ठाकरे के किंग मेकर बनने के सपनों को भी समुद्र में डुबो दिया है। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक जीत की जिसने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का असली चाणक्य साबित कर दिया, और साथ ही जानेंगे निशिकांत दुबे के उस चैलेंज के बारे में जिसने ठाकरे कैंप में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की, जिसे शिवसेना अपना गढ़ मानती थी। 25 साल से ज्यादा समय तक बीएमसी की तिजोरी पर काबिज रहने वाली ठाकरे सेना आज अपने ही घर में बेघर नजर आ रही है। बीएमसी ने 227 वार्डों में सत्ता के लिए 114 सीटें चाहिए थी। रुझानों के मुताबिक बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति ने 116 सीटों के साथ जादुई आंकड़ा पार कर लिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई सालों बाद एक साथ आए थे। सबको लगा था कि मराठी मानुस का कार्ड चलेगा, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि जनता को भ्रष्टाचार वाली राजनीति नहीं, बल्कि मोदी फडणवीस का विकास मॉडल पसंद है। इस जीत के असली सूत्रधार है देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे इतिहास बताया है। फडणवीस ने इस जीत को टीम वर्क का नतीजा कहा, जिसमें पीएम मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा का मार्गदर्शन शामिल था। फडणवीस का विजन क्या है? उन्होंने साफ कहा कि यह जीत दिखाती है कि जनता को बीजेपी की प्रगति और विकास वाली सोच पर अटूट विश्वास है। अब पुणे, नागपुर, ठाणे और नवी मुंबई जैसे 29 में से 24 नगर निगमों पर महायुति का कब्जा होना विपक्ष के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अब आते हैं वीडियो के सबसे मसालेदार हिस्से पर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच की जुबानी जंग अब व्यक्तिगत हो गई है। याद दिला दे कि पिछले साल राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर निशिकांत दुबे को धमकी दी थी कि मुंबई आओ, समुद्र में डुबो देंगे। आज जैसे ही ठाकरे भाइयों की हार तय हुई, निशिकांत दुबे ने सीधा हमला बोला। उन्होंने पोस्ट किया, मुंबई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा। यह केवल एक मुलाकात का वादा नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक तंज है। अब मुंबई किसी की जागीर नहीं रही। दुबे ने यहां तक कह दिया कि मुंबई को बनाने में मालिक और मजदूर सबका हाथ है, केवल क्षेत्रवाद की राजनीति से शहर नहीं चलता। शिंदे ने इस जीत को भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश बताया है। उन्होंने एक नया शब्द दिया है, 3 इंजन सरकार, यानी केंद्र में मोदी, राज्य में शिंदे फडणवीस और अब बीएमसी में भी महायुति। शिंदे का दावा है कि अब मुंबई के विकास की फाइलें मंत्रालयों में नहीं रुकेगी, क्योंकि अब हर जगह एक ही विचारधारा की सरकार है। उद्धव ठाकरे की बर्बादी के 3 बड़े कारण क्या हैं? पहला, वैचारिक भटकाव। हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाना जनता को रास नहीं आता। दूसरा, संगठन में फूट। एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद जमीनी कार्यकर्ता टूट गए। तीसरा, राज ठाकरे के साथ बेमेल गठबंधन। जनता ने इस गठबंधन को मजबूरी का मेल माना, न कि मजबूती का मेल। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता प्रभाव है, तो दूसरी तरफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते ठाकरे भाई। क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे अब फिर कभी वापसी कर पाएंगे, या फिर महाराष्ट्र में अब केवल कमल और धनुष बाण का ही राज रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।